हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो आपका पेपर फर्स्ट है, आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधन क्षमताओं का विकास, ये आपका पेपर फर्स्ट है फ्रेंड्स। और इस पेपर से मैं सभी महत्वपूर्ण, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल करने वाली हूं। और यहाँ से 3 वीडियो मैं इस पेपर के अंतर्गत लाने वाली हूं। इन 3 वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे तो इसके अतिरिक्त कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहीं से आप लोग की पूरी तैयारी 50 में से 50 अंक पाने की हो जाएगी फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैक लगने से बच जाएं। तो पहला क्वेश्चन है, मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि वृद्धि, बढ़ाना और योग जहां पे भी आया ऐसा प्रश्न, वो होता है जोड़। ठीक है, क्योंकि जोड़ करके ही हम संख्या को वृद्धि कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या उसको मतलब योग जिसको कहते हैं, योग जोड़ का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भी संख्या के मान होते हैं। तो किसी भी संख्या के मान हमेशा जो है 2 होते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के मान कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है। तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे पहली संख्या होती है। तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या या सबसे छोटी संख्या भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो 100 है, ऑप्शन अ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है, कथन है। ध्यान दीजिएगा, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है। यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल राइट है कि श्रीमती मॉन्टेसरी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं फ्रेंड्स, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है वो कौन से अक्षर होते हैं जिनका उच्चारण जो है कंठ के द्वारा होता है? तो ऑप्शन अ बिल्कुल राइट है कि क, ख, ग, घ जो हैं इनका उच्चारण हमेशा कंठ के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, ज्ञानार्जन अथवा ज्ञान वृद्धि का साधन है। तो ज्ञानार्जन अथवा ज्ञान वृद्धि का साधन क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर द उपर्युक्त सभी। मतलब प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण और स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास, ये तीनों ही होते हैं, अतः उपर्युक्त सभी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन नंबर अ है विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना। ऑप्शन नंबर ब है आत्मविश्वास का अभाव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर अ, विराम संबंधी चिन्हों का ज्ञान ना होना, यही विराम संबंधी समस्या का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, विवृत स्वर है। तो विवृत स्वर आ और अ दोनों हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, आनंद का पर्यायवाची शब्द है। तो आनंद का पर्यायवाची शब्द मोद, प्रमोद, सुख तीनों ही होता है, अतः ऑप्शन द बिल्कुल राइट है कि उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है कि इया जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर जो है वो है आ। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, नौ ग्रह में समास है। तो नौ ग्रह में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है कि द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, उर्वशी के रचनाकार हैं। तो उर्वशी के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो चिंतामणि के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, गोदान के रचनाकार हैं। तो गोदान के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, देश विदेश में समास है। तो देश विदेश में समास है ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, द्वंद्व समास। ठीक है, जहां पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया था, ये आपका जो बीच में इस तरह से लाइन है वो योजक चिन्ह है, और योजक चिन्हों का जहां प्रयोग होता है वो हमेशा द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव है ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है, शोक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है तद्भव है। तद्भव क्या है? तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, अंधेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आज्ञा का समानार्थी शब्द है। तो आज्ञा का समानार्थी शब्द है ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, अनुमति। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, 9 2 11 होना का अर्थ है। तो 9 2 11 होना का अर्थ है ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, भाग जाना। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है ऊंची दुकान फीकी पकवान का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, बाह्य आडंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है वायु का पर्यायवाची शब्द है। वायु का हवा, पवन, अनिल तीनों ही पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है तरड़ी पर्यायवाची है। तो तरड़ी किसका पर्यायवाची है फ्रेंड्स? नौका, नदी, निडर, नारी। तो तरड़ी जो है वो पर्यायवाची शब्द है नौका की, अतः ऑप्शन अ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्यान दीजिएगा तरड़ी और तरनी में आप लोग डिफरेंस मतलब इसका अंतर आप लोग समझिएगा। तरड़ी जो है वो नौका का पर्यायवाची शब्द है और तरनी जो है वो नदी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा तरड़ी, नौका, तरनी, नदी, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक पूछा जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जहाँ ड़ होगा वो नौका का होगा, जहाँ न होगा वो नदी का होगा। न मतलब नदी, लास्ट में न मतलब नदी, ये याद रखेंगे। अगर लास्ट में न है तरनी या तरड़ी में लास्ट में न है जिसमें वो नदी होगा, बाकी दूसरा वाला नौका का होगा। अगला है फ्रेंड्स भित्ति का पर्यायवाची है। तो भित्ति का पर्यायवाची फ्रेंड्स है दीवार, ठीक है। नेक्स्ट है भीति का पर्यायवाची है। ध्यान दीजिएगा भित्ति और भीत में बहुत डिफरेंस है, भित्ति और भीति, ठीक है। तो भित्ति किसका है? भित्ति है दीवार का और भीति है डर का, ठीक है। भीति मतलब डर, ठीक है, जिसका भय भी होता है। नेक्स्ट है तालाब का पर्यायवाची शब्द है। तो तालाब का पर्यायवाची है तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, सभी। तो ये तीनों ही पर्यायवाची शब्द है तालाब के, अतः सभी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है जागरण का विलोम शब्द है। तो जागरण का है विलोम शब्द निद्रा, जुड़ाना, धीमा और विनम्र। तो जागरण का है निद्रा, ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 29 तिमिर का विलोम शब्द है। तो तिमिर मतलब होता है फ्रेंड्स अंधकार, ठीक है। तो तिमिर का होगा प्रकाश यानी ज्योति, ठीक है। तो ज्योति जो है इन चारों में कहीं भी प्रकाश जो है वो ज्योति में ही है, तो ज्योति बिल्कुल राइट है। अगला है फ्रेंड्स जो बहुत कठिनाई से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, दुर्लभ, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है। तो अनुचित बात के लिए आग्रह जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, दुराग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में जो है द्विगु समास है। द्विगु समास वो समास होता है जो संख्यावाचक होता है, याद रखेंगे। द्विगु समास वो समास होता है जिसमें कहीं ना कहीं संख्या हो। जैसे पंच है तो पंच मतलब संख्या है, तो पंचवटी क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नायक में कौन सी संधि है? ध्यान दीजिएगा नायक में जो है वो अयादि संधि होती है, ठीक है। अगला है पावक में कौन सी संधि है? तो पावक में जो भी अयादि संधि है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि, याद रखिएगा यदि धन अपि, यद्यपि। अगला है तथैव में संधि है। तो तथैव में संधि है, ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, वृद्धि संधि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पवन का संधि विच्छेद है। तो पवन का संधि विच्छेद है पो धन अन पवन। नेक्स्ट है रविंद्र में संधि है। तो रविंद्र में दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स देवेंद्र में संधि है। तो देवेंद्र में गुण संधि होती है। अगला है फ्रेंड्स इको यड़छि किस संधि का सूत्र है? नाम से ये स्पष्ट है आपको फ्रेंड्स, यड़ यहाँ हुआ है तो अर्थात यड़ संधि का ही सूत्र है। अगला है फ्रेंड्स आद गुणः किस संधि का सूत्र है? आद गुणः जो है गुण संधि का सूत्र। जैसे यहाँ यड़ है फ्रेंड्स, यहाँ गुण है, ठीक है। तो याद रखेंगे आद गुणः अगर आ रहा है यहाँ गुण है यानी गुण संधि का सूत्र है। इको यड़च जो है यड़ संधि का सूत्र है। नाम से ही आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स उत्साह है। तो उत्साह क्या है? उत्साह भाववाचक संज्ञा है। अगला है फ्रेंड्स करुणा है। तो करुणा जो है भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दयनीय में प्रत्यय हैं, तो दयनीय में जो है ईय प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है फ्रेंड्स, प्र उपसर्ग से बना है, तो प्र उपसर्ग से जो है प्रश्न, प्रश्न और प्रहार तीनों ही बना है, तो ऑप्शन द बिल्कुल राइट है। अगला है फ्रेंड्स, निम्न में से हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो अनल, समीर, वायु, अनिल। ठीक है, अनल मतलब होता है अग्नि, समीर हवा होता है, वायु का हवा होता है, अनिल का वायु हवा होता है। तो अनल जो है वो हवा का पर्यायवाची नहीं है, वो किसका पर्यायवाची है? आग का। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है फ्रेंड्स, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति यानी यथा पहले प्रत्यय जो जुड़ा हुआ होता है फ्रेंड्स, जिसमें वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है, अतः ऑप्शन अ बिल्कुल राइट है। फ्रेंड्स, इतना आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे जितना मैं इस वीडियो के अंतर्गत ला रही हूँ, तो आप लोगों का निश्चित ही 15 में से 15 अंक पक्के हैं, कोई काट नहीं सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला क्वेश्चन जो होगा वो वेरी शॉर्ट का होगा, उसके बाद शॉर्ट, अगला वीडियो जो वेरी शॉर्ट का पूरा वेरी शॉर्ट मैं एक वीडियो में लाने वाली हूँ, और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक वीडियो में लाऊंगी। कल तक मैं आप लोगों का ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड सभी क्लियर करा दूंगी, ताकि आप लोग परसों के पेपर में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कृष्ण सर्प में कौन सा समास है? तो कृष्ण सर्प में कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है। अगला है, पीतांबर में कौन सा समास है? तो पीतांबर में बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन ब बिल्कुल राइट है। पीत हो मतलब पीला हो वस्त्र जिसका, पीला हो अंबर जिसका, यानी पीला हो वस्त्र जिसका, पीतांबर यानी बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट फ्रेंड्स, माता पिता में कौन सा समास है? तो जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है वो फ्रेंड्स हमेशा क्या होता है? द्वंद्व समास होता है, याद रखेंगे। योजक चिन्ह होगा वो द्वंद्व समास होगा, अगर संख्यावाचक है तो वो हमेशा द्विगु समास होगा। द्विगु और द्वंद्व में आप लोग अंतर को अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट है, चतुर्मुख में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया, चतुर्मुख यानी चार मुखों का समाहार, तो चार मुख यानी यहाँ संख्या है, तो ये द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में काला है, तो घोड़े का काला क्या है? वो विशेषता है, घोड़े की विशेषता बता रहा है, अतः ऑप्शन अ बिल्कुल राइट है कि विशेषण है। ठीक है, काला क्या है? काला एक विशेषण है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स 53 नंबर क्वेश्चन, जो अव्यय की क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे कहते हैं, तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है, तो अधिक जो है वो क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निपात है, तो निपात है हाँ जी मत खबरदार, तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, उपर्युक्त सभी जो है वो निपात हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तत्सम है, तो तत्सम क्या है? आत्र, अग्नि, उत्तिष्ठ, तो ये तीनों ही तत्सम है, तो ऑप्शन द बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तद्भव है, तो तद्भव जो है अगम, आँच, आग, उपर्युक्त सभी, तो ये तीनों ही तद्भव हैं, अतः ऑप्शन द बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 58, ब वर्ड का उच्चारण स्थान है, तो ब वर्ड का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट है 59, कामायनी के रचनाकार हैं, तो कामायनी के रचनाकार जो है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्यता में है, तो मनुष्यता में कौन सी संज्ञा होती है? तो भाववाचक संज्ञा होती है, तो ऑप्शन ब बिल्कुल राइट है। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 61, पर्वत है, तो पर्वत है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश ना होने पर का प्रमुख कारण है, तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, उपयुक्त सभी मतलब शीघ्रता से पठन, भाव को समझकर ना पढ़ना, अधिक तेज स्वर में पढ़ना मतलब तेज आवाज में पढ़ना, उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं, तो लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को क्या कहते हैं? तो सस्वर पठन कहते हैं, ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, तो वाक्य में सार्थकता होती है और क्रमबद्धता होती है, मतलब उपर्युक्त दोनों ही गुण होते हैं, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क का उच्चारण स्थान है, तो क का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है, कंठ। नेक्स्ट है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची है, तो इच्छा का आशा, स्पृहा, अभिलाषा ये तीनों ही है, अतः ऑप्शन द बिल्कुल राइट है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स कोष्टक चिन्ह है। तो कोष्टक चिन्ह ये छोटा है और ये बीच का कोष्टक है, ये बड़ा कोष्टक है। ये तीनों ही मैथ आप लोग करते हैं तो तीनों ही कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स किसी कथन को विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है, आप लोग ध्यान देंगे इस तरह से। नेक्स्ट है शुद्ध जल शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध कैसा शब्द है? इन तीनों में से, इन चारों में से शुद्ध कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, उज्ज्वल। इस तरह से उज्ज्वल लिखना शुद्ध होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 70, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है कहलाते हैं। तो वो कौन से स्वर कहलाते हैं? तो वो विवृत स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स शब्द की विशेषताएं हैं। तो शब्द की विशेषताएं हैं ऑप्शन नंबर अ, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। ऑप्शन नंबर ब, वाक्यों के में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर स, शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट है, अतः ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा। तो अवरोही क्रम क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, इस तरह से अवरोही क्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है। और आरोही क्रम होता है सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है, 5 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। तो हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। तो भागफल भी जो है वो हमेशा शून्य आता है, तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान वर्ष में 46,759 पुस्तक छपकर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें छपी? इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर जो है 86,538 आया, और यही आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है फ्रेंड्स, एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं? तो एक सैकड़े में जो है हमेशा 1 दहाई होती है, मतलब एक दहाई होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77, वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह जो है वो शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अ ई उ री स्वर का प्रकार है। तो ये जो है ह्रस्व स्वर का प्रकार है। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इस विराम चिन्ह को कहते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, कोष्टक के अंदर जो विराम चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो है हमेशा आप पूर्ण विराम बोलते हैं। कोई भी जब शब्द खत्म होता है तब पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। तो इसका विलोम शब्द होगा अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर ब, अनावृष्टि। नेक्स्ट है, य र ल व व्यंजन है। तो य र ल व जो हमेशा क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है, गणित की मूल संक्रियाएं हैं। तो गणित की मूल संक्रियाएं जो है जोड़, घटाना, गुणा, भाग चारों हैं, अतः ऑप्शन स बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संख्या 8,530 में सैकड़ा वाली संख्या बताइए। तो सैकड़ा वाले स्थान पे जो संख्या होती है वो सैकड़े वाली संख्या होती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो सैकड़ा वाली संख्या क्या है? 5 है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या है? 99 है, 99। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पठन कितने प्रकार का होता है? तो पठन जो है 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, भ वर्ण किस वर्ग में आता है? तो भ वर्ग जो है वो प वर्ग में आता है। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है, क्योंकि प फ भ, ठीक है, ब भ, ठीक है, तो प वर्ग में आता है। निम्न संख्याओं को का में अवरोही क्रम है, ध्यान दीजिएगा। अवरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते से घटते की क्रम में लिखना। तो यहाँ बढ़ते से घटते क्रम में क्या है? 20 है, फिर 15 है, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 2 है। तो अवरोही क्रम क्या है? अ वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल होगा। तो किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा 0 ही आता है। ऑप्शन द बिल्कुल राइट है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स सम्मान शब्द उदाहरण है। तो सम्मान शब्द जो है द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सम्मान शब्द जो है वो द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। नेक्स्ट है तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो तुरंग किसका पर्यायवाची होता है? घोड़े का। तो ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल राइट है, घोड़ा। अगला है फ्रेंड्स भाषा की इकाई है, तो इसका ऑप्शन सा बिल्कुल राइट है, ध्वनि का। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में जो है 11 स्वर हैं, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 93 है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो व्यंजन जो है वो 33 होते हैं, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है वर्णों का निर्माण होता है। तो वर्णों का निर्माण स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर होता है, ऑप्शन अ और ब दोनों से यही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो है 5 वर्ग होते हैं। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? तो इसमें 7 स्वर होते हैं। अगला है फ्रेंड्स वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है। तो वर्णमाला में य र ल व जो है वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या है। तो ऊष्म व्यंजन जो है वो 4 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 ही होती है, तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, य र ल व। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ऊष्म व्यंजन की। तो वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन श श श ह, यही आपका ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श्र, यही संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हिंदी में लिंग है। तो लिंग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है संस्कृत में लिंग है। तो संस्कृत में जो है 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्रिया के भेद हैं। तो क्रिया जो है 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है जिस व्यंजनों में उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निस्तारित होता है उसे कहते हैं। तो उसे जो है अल्प प्राण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है जिन व्यंजनों में श्वास अधिक मात्रा में निस्तारित होता है उसे कहते हैं। तो उसे जो है महाप्राण कहते हैं, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ हैं। नेक्स्ट है अनुग्रह का समानार्थी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, अनुकंपा। अगला है फ्रेंड्स आलोचना का समानार्थी शब्द है। तो आलोचना का समानार्थी शब्द है समीक्षा, ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है। अगला है फ्रेंड्स मनीषी का समानार्थी शब्द है। तो मनीषी का समानार्थी शब्द है, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, ज्ञानी। नेक्स्ट है अतिवृष्टि का विलोम है। तो अतिवृष्टि का विलोम है, ऑप्शन नंबर ब अनावृष्टि। अगला है फ्रेंड्स अमर का विलोम है। तो अमर का विलोम है नश्वर, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन छात्र ज्ञ है, ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स संयुक्त व्यंजन छ बना है। तो क प्लस श से मिलकर बना होता है, यह ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल ध्यान देंगे, यही आपका संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट है त और र के मिलने से बनता है। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, त्र बनता है। नेक्स्ट है चंद्रमा फंदा अंत में है। तो अंत में क्या है? ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, अनुस्वार है। नेक्स्ट है कई स्वरों का समूह कहलाता है। तो कई स्वरों का समूह जो है अनुच्छेद कहलाता है, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सबसे प्राचीन भाषा है। तो सबसे प्राचीन भाषा जो है ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है, संस्कृत है। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, तुम मुझ पर नाराज हो। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चयन करें। ठीक है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ब तुम चलो मैं आता हूँ। अगला है फ्रेंड्स शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ब राजन की आदत बड़ी खराब है। ठीक है। नेक्स्ट है कृषि गृह पृथ्वी में पहले वर्ड पर में कौन सा स्वर मात्रा के रूप में लगा है? तो यहाँ पे होगा फ्रेंड्स री। ठीक है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, सब में री का लगा है ना, वही मात्रा के रूप में री लगा है। नेक्स्ट है आत्म उत्सर्ग लगाने से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है, आत्मसम्मान और आत्म साक्षात्कार दोनों ही बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है भी है। तो भी क्या है?
ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, निपात। ठीक है, याद रखेंगे, भी कहीं लिखा है वो निपात है। नेक्स्ट है विद्यालय में संधि है, तो विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पठन किस धातु से संबंधित है? तो पठन जो है ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, पठ धातु से संबंधित है। नेक्स्ट है क्रिया के आधार पर पठन के कितने प्रकार होते हैं? तो क्रिया के आधार पर पठन के 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है क्रिया के आधार पर पठन है, तो क्रिया के आधार पर पठन जो है दोनों है, सस्वर पठन यानी मौखिक पठन और मौन पठन, दोनों ही पठन के प्रकार हैं, अतः ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसका कथन है? पठन लेखक द्वारा उद्दिष्ट सुलिखित सुवर्णित प्रतीकों को किसी के अनुभव की विधि से उनको संबंधित करके सार्थकता देने की प्रक्रिया है, तो ये डिसेंट का कथन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो है 26 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो है 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं यानी कॉन्सोनेंट होते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो है 21 व्यंजन होते हैं। ठीक है, याद रख लें एक एक चीज को। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने के स्वर है? ए ई आई ओ यू, जहां लिखे मिले वहीं टिक कर दें। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्न में से हंस पद का चिन्ह है, तो ये इस तरह से जो होता है वो हंस पद का चिन्ह होता है। अगला है फ्रेंड्स, निम्न में से उद्धरण का चिन्ह है, तो ये जो है उद्धरण का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर अ। अगला है फ्रेंड्स, भक्ति शक्ति भक्ति ज्ञान विज्ञान अघर मघर शब्द में किसे प्रदर्शित कर रहे हैं? तो ये जो है तुकांत शब्द है। ठीक है, एक दूसरे के मिलते जुलते शब्द है, तुकांत शब्द। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन जो है वो 25 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है कि क ख स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है, तो संयुक्त व्यंजन जो है 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन जो है छ त्र ज्ञ श्र, ये सभी चारों जो है संयुक्त व्यंजन, छ त्र श्र इसमें आया है तो ये संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन श्र बना हुआ है, तो स बना हुआ है श और र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह है, तो इसमें से अयोगवाह जो है वो है ऑप्शन नंबर ब अंग और अह। अगला है द्विगुण व्यंजन है, तो द्विगुण व्यंजन जो है ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, र और ड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण जो है वो माँ है। ठीक है, याद रखेंगे घोष वर्ण इन चारों में से वो माँ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण है? तो अघोष वर्ण जो है वो श है। नेक्स्ट है भाषाई कौशल का सही क्रम है, तो सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, ये इस तरह से लिखा जाए वो सही क्रम होता है। अगला है फ्रेंड्स, भाषाई कौशल का प्रथम चरण है, तो भाषाई कौशल का प्रथम चरण है सुनना। ठीक है, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है वह कौन सी भाषा है जिसमें शिक्षण करने से बालक आसानी से सीखता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर द मातृभाषा। अगला है फ्रेंड्स, मातृभाषा है, तो मातृभाषा जो है वो क्या है? हिंदी है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बालकों की प्रथम पाठशाला है, तो परिवार जो है वो बालकों की प्रथम पाठशाला है। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हिंदी का संबंध किस लिपि से है? तो हिंदी का संबंध ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, देवनागरी लिपि से है। अगला है फ्रेंड्स, हिंदी शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो उसे कराना चाहिए, तो उसे सस्वर वाचन और मौन वाचन दोनों कराना चाहिए, तो ऑप्शन अ तथा ब दोनों राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्य शिक्षण में आवश्यक है, तो पद्य शिक्षण में सस्वर वाचन जो है वो आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए शिक्षण आवश्यक है, तो सस्वर वाचन जो है वो आवश्यक है। अगला है फ्रेंड्स, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं हेतु हिंदी शिक्षण करना चाहिए, तो मौन वाचन द्वारा जो है करना चाहिए, ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है गद्य पाठों का शिक्षण मुख्य रूप से किस वाचन द्वारा होना चाहिए? तो गद्य पाठों का शिक्षण जो है वो हमेशा जो है ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, मौन वाचन द्वारा होना चाहिए।
नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि उचित नहीं है? तो मौखिक अभिव्यक्ति में जो है ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, मौन वाचन उपयुक्त नहीं है। अगला है फ्रेंड्स, मौखिक आत्म प्रकाशन का आधार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है, मौन वाचन। अगला है हिंदी किस लिपि से संबंधित है? तो हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है वर्डों के समूह को कहते हैं, तो वर्डों के समूह को ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, वर्णमाला कहते हैं। अगला है फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने वर्ड हैं? तो हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 52 वर्ड होते हैं, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ढ वर्ड किस वर्ग में आता है? तो ढ वर्ड जो है वो ट वर्ग में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 13 संख्या है, 13 कैसी संख्या है? 13 जो है ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, विषम संख्या है। अगला है फ्रेंड्स, अवरोही क्रम है, तो बढ़ते से घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। 11 9 7 5 2 जो है वो अवरोही क्रम है। नेक्स्ट है भाग की संक्रियाएं होती हैं, भाज्य भाजक और भागफल तीनों ही होती हैं, तो उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट है। अगला है फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण में पद्य पक्ष है, तो भाषा शिक्षण में जो है पठन लेखन और व्याकरण तीनों ही पक्ष है, तो उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट है। अगला है फ्रेंड्स, भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान और सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव, उपयुक्त सभी ये तीनों ही जो है भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या, तो ऑप्शन द बिल्कुल राइट है। अगला है फ्रेंड्स, 99 में दहाई है, तो 99 में जो है 9 दहाई है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हिंदी में स्वर होते हैं, तो हिंदी में जो है 11 स्वर होते हैं, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं, तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, उपयुक्त सभी काकल कंठ और दंत तीनों ही हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो मानव के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं, तो वृत्ताकार और अवृत्ताकार दोनों ही प्रकार के होते हैं, ऑप्शन अ और ब दोनों सही हैं। नेक्स्ट है व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है, तो व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है, यह होते हैं, तो यह स्वर तंत्रों में कंपन से होते हैं, श्वास की मात्रा से, जीवा और अन्य अवयवों द्वारा, उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन द बिल्कुल राइट है, मतलब तीनों ही के द्वारा से होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में दंत्य व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, ना। नेक्स्ट है आश्चर्य हर्ष शोक उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है, तो विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसके उच्चारण में निचला होठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? तो यहाँ पे ब होगा राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला है वाक्य में जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है वहाँ प्रयोग होता है, तो वहाँ पे जो है अल्प विराम का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है 4328 में दहाई वाली संख्या है, तो यहाँ पे दहाई वाली संख्या है, ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, 2। नेक्स्ट है जब आंकड़ों को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे जो है अवरोही क्रम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, तो यहाँ पे यहाँ जो है वो स्वर नहीं है, ठीक है, बाकी ये तीनों जो है अ ई उ जो है वो स्वर होता है। नेक्स्ट है 6 वर्ड किन 2 वर्डों से मिलकर बना है? क और श से खष्टी स से मिलकर बना है, ऑप्शन, एक मिनट, ठीक है, 6 वर्ड जो है वो छ और अ से मिलकर बना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से अयोगवाह है, तो अयोगवाह क्या है? अयोगवाह है ऑप्शन नंबर स अंग और अह। नेक्स्ट है वाक्य के गुण होते हैं, तो वाक्य के गुण सार्थकता क्रमबद्धता योग्यता तीनों ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, उपयुक्त सभी। अगला है मुझसे बैठा नहीं जाता उदाहरण है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, कर्तृवाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स,
श्वास के आधार पर व्यंजनों का समीकरण होता है? तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, अल्प प्राण एवं महाप्राण। नेक्स्ट है भाषा के भेद हैं? तो भाषा जो है लिखित और मौखिक दोनों ही प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, किसी वाक्य में की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है? तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है? तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सा अपव्ययी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है? तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट होगा, 10 गुना। नेक्स्ट है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल राइट है, 999। नेक्स्ट है 3478 में सैकड़े वाली संख्या है? तो इसमें 4 जो है वो सैकड़े वाली संख्या, ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है? तो सबसे छोटा अंक है 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? तो अंताक्षरी जो है वो सबसे शुद्ध शब्द है। तो ये रेफरेंस 194 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न, और यहीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाएंगे। इससे बाहर से कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं आएगा फ्रेंड्स। और अगला पार्ट होगा फ्रेंड्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। संपूर्ण वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक ही वीडियो में। इस वीडियो को 1 से 2 से 3 बार ज़रूर देखें ताकि पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी लोगों को एक ही वीडियो के अंतर्गत क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।